प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 23 अक्टूबर 2021 गुरुवार का दिन है। पोष का माह चल रहा है, कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है और चतुर्थी तिथि 18:28 और 34 तक रहेगी। चंद्रमा कर्क राशि में विद्यमान है और 19 डिग्री पर है। आज नक्षत्र अश्लेषा है और अश्लेषा नक्षत्र 26:42 और 24 तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी बुधदेव हैं। दर्शकों, आज कोई त्योहार भी नहीं है और आज का राहु काल 13:44 और 16 से 15:02 और 38 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:45 तक रहेगा। आज जो लोग भी रत्न धारण करना चाहते हैं उन्हें अभी उजाले पक्ष का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष के अंदर रत्न धारण नहीं किया जाता है। आज के दैनिक उपाय में दर्शकों एक छोटा सा उपाय आपको करना है। आज घी का दीपक जला करके ओम श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का 11 बार जाप आपको अपने घर के मंदिर में ही अवश्य करना है। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी ही बात रख रहा हूं जो हम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दर्शकों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा देश प्रेम, और देश प्रेम के संदर्भ में बहुत सारी बातें हम लोग जानते भी हैं, लेकिन क्या आप ये लोग जानते हैं कि देश हित ही सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहली प्राथमिकता है हमारे जीवन की। यदि इतिहास के पन्नों में हम देखेंगे, भगवान राम के समय की बात करेंगे तो भगवान राम भी कहा करते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्योंकि दर्शकों, रघुकुल यानी उनकी मातृभूमि, उनका देश, वही उनके लिए सर्वोपरि था और उस मातृभूमि, उस देश की मान मर्यादा में कोई कमी हो तो ये भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे प्राण जा सकते हैं लेकिन मेरे कुल की रीत, मेरे मातृभूमि का सिर कभी नीचा नहीं हो सकता। अगर हम इतिहास के पन्नों में पन्नाध्याय को देखें तो उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान तक अपने देश हित में दिया। आज सेना के जो जवान हैं बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में डटे हुए हैं और युद्ध की स्थिति में वो लोग अपनी जान भी दे देते हैं। ये देश हित है और यही सर्वोपरि है। हमें भी देश हित सर्वोपरि मानना चाहिए और जरूरी नहीं है कि देश हित सर्वोपरि है इसका मतलब हमें बॉर्डर पर जाकर अपने प्राण देने हैं। हम जहां भी हैं, जिस अवस्था में भी हैं, जिस संप्रदाय से भी हैं और जिस स्थिति में भी हैं, हमारा एक उद्देश्य अवश्य होना चाहिए कि मेरे जीवन में मैं वो कोई कार्य नहीं करूंगा जो मेरे देश के लिए ठीक ना हो, मेरे देश की जनता के लिए ठीक ना हो और जो मेरे देश का सर दुनिया के सामने नीचा करता हो। ऐसा कोई कार्य ना मैं करूंगा और ना मैं किसी को करने दूंगा। यदि ये दृढ़ निश्चय आपके अंदर है तो इससे बड़ी देशभक्ति फिर कोई और हो ही नहीं सकती। इसीलिए देश हित सर्वोपरि है और इसीलिए हमें देश का मान सबसे पहले रखना चाहिए, क्योंकि जैसे पितृ ऋण होते हैं ऐसे ही मातृ ऋण भी होते हैं। इसी तरह से पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण और हमारे जीवन के अंदर इस भूमि का ऋण भी है और उसे भी हमें अवश्य चुकाना चाहिए, क्योंकि हमारे जन्म से लेकर के हमारी मृत्यु तक हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति इसी धरती से होती है, इसी जन्मभूमि से होती है और इसीलिए इसका ऋण भी हम पर है और ये ऋण भी हमें अवश्य चुकाना चाहिए। और देश हित, इससे बड़ा वो तरीका हो ही नहीं सकता इस ऋण से मुक्त होने का। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा में मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से अष्टम का संबंध बन रहा है और आज प्रातः सूर्योदय के समय 7:12 और 23 पर धनु लग्न बन रहा है। धनु राशि के अंदर ही बुध और सूर्यदेव विद्यमान है। मकर राशि के अंदर शुक्रदेव और शनिदेव हैं। कुंभ राशि में बृहस्पति हैं। वृषभ राशि के अंदर राहुदेव हैं। कर्क राशि में चंद्रमा है और वृश्चिक राशि में मंगल और केतु हैं। ये आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशि फल दे रहा हूं। सर्वप्रथम मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। चंद्रमा के कारण से आपके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन बुध के कारण से आज भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा है। किसी भी कार्य को करने से पहले ये अवश्य निश्चित कर लीजिए कि उस कार्य को करने से आपको कितना लाभ है। यदि आज कहीं लाभ नहीं हो रहा है
तो उस जगह पर अपना परिश्रम ना लगाएं, ये आज आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि और वृषभ लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। बुध के कारण से आपके जीवन में आ रही परेशानियां अवश्य दूर होंगी। धन का आगमन भी सुगम होगा। धन की वसूली समय पर हो इसकी संभावना भी बनेगी, लेकिन चंद्रमा के कारण से आज आपको आलस्य का त्याग अवश्य करना है तथा एकाग्रचित होकर अपने कार्य को पूर्ण अवश्य करना है। मिथुन राशि और मिथुन लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। बुध के कारण से आज आप कैलकुलेटिव भी हैं और आज आपका दिमाग किसी बड़ी योजनाओं को पूरा करने की ओर आपको प्रेरित कर रहा है, लेकिन अपनी वाणी का संयमित प्रयोग आज आपको अवश्य करना चाहिए तथा धन का सदुपयोग आज आपको अवश्य करना है। कर्क राशि और कर्क लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। चंद्रमा के कारण से मन प्रसन्न तो है, लेकिन बुध आज आपके हर कार्य में कुछ बाधाएं भी उत्पन्न अवश्य कर रहा है। आज कुछ जानबूझ करके आप ऐसी गलती कर सकते हैं या ऐसी जगह खरीदारी के लिए जा सकते हैं जहां अनावश्यक चीजों की खरीदारी आज आप करें और जिसकी वजह से फालतू का खर्चा आप कर बैठे, इसके योग आज अवश्य बनते हैं। सिंह राशि और सिंह लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। संतान के संदर्भ में कुछ विशेष सूचना आपको प्राप्त हो, उनकी तकलीफों में कमी हो और आपके और उनके संबंध मधुर हो, इसकी संभावना बनती है। कुछ अस्पतालों के खर्चे फालतू के व्यय होने की संभावना भी बनती है। ऐसे में बहुत ही धैर्य के साथ खर्चों पर नियंत्रण करके चलिए, ये आज आपको अवश्य करना है। कन्या राशि और कन्या लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपकी इच्छाओं पूर्ति का तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी आज आपकी अवश्य होगी। ऐसे में आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रहा है और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आपको एकाग्रचित होकर कार्य करना है। बस इन दो चीज को यदि आप ध्यान रखेंगे तो आज का दिन फिर आपका अच्छा ही होगा। तुला राशि और तुला लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्य के सिलसिले में कहीं यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है और कोई नए अनुबंध आपके हों, कुछ नए एग्रीमेंट आप अपने कार्य क्षेत्र में करें जिसकी वजह से भावी योजनाएं आपकी सफल हो, इसकी संभावना बनती है। आज का दिन कार्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का है और यह आज आपको अवश्य करना चाहिए। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन भाग्य तो आपका साथ दे रहा है, लेकिन परिवार के अंदर और धन को लेकर के कुछ ऐसी चिंताएं हैं जिनको लेकर के आज आप थोड़े से विचलित हैं। कैलकुलेशन आज आपकी सही नहीं हो पा रही है और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आज धन का प्रबंधन कैसे किया जाए और घर परिवार को लेकर के कैसे संतुलन बनाया जाए। इस कश्मकश में ही आज आपका दिन बीत जाएगा। धनु राशि और धनु लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन चंद्रमा के कारण से मन के अंदर कुछ ऐसी बात आपके अवश्य है जो आपको थोड़ा परेशान भी कर रही है। कॉन्फिडेंस में आज आपकी कमी देखी जा सकती है, लेकिन बुध के कारण से आप आज अपने कॉन्फिडेंस की कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। कैलकुलेटिव तरीके से यदि आज आप कार्य करेंगे तो आज आप अपने दिन के सभी अच्छे परिणाम अपने पक्ष में करने में कामयाब भी अवश्य होंगे। मकर राशि और मकर लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज भाग्य भी आपका साथ दे रहा है तथा मित्रों का सहयोग भी आज आपको मिलेगा। रुका हुआ धन भी आज आपका वसूल हो, इसकी संभावना भी अवश्य बनती है। लेकिन चंद्रमा के कारण से नई पार्टनरशिप आज आपको नहीं करनी है तथा साझेदारों से कोई नया एग्रीमेंट यदि आज आप कर रहे हैं तो आज का दिन आपको ये नहीं करना चाहिए। आज के दिन किसी नई चीज को लेकर के नई शुरुआत करने का नहीं है, इसलिए आज का दिन केवल अपनी चीजों को व्यवस्थित करने में लगाइए, यही आज आपको करना भी चाहिए। कुंभ राशि और कुंभ लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन कुछ लाभ का अवश्य बन रहा है। कैलकुलेटिव तरीके से कार्य कर रहे हैं इसीलिए भी, और बुध की स्थिति भी आज ऐसी है कि जो आपको कुछ अकस्मात लाभ भी अवश्य करवाएगी। चंद्रमा के कारण से आरंभ में कुछ रुकावटें आ सकती है तथा हाई बीपी, लो बीपी, शुगर जैसी परेशानी यदि आपको पहले से है तो आज उसके कुछ अनियंत्रित होने की संभावना बनती है। अन्यथा आज का दिन आपका बेहतर ही रहेगा। मीन राशि और मीन लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके पराक्रम में वृद्धि भी कर रहा है। भाग्य के अंदर वृद्धि हो रही है। आज आपका दिमाग भी कई नई योजनाओं को लेकर के आगे बढ़कर के कार्य करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। कार्य क्षेत्र में भी कुछ नई योजनाओं को आज अप्लाई आप अवश्य करेंगे, जिसके कारण से आपके परिणाम भी प्रभावित होंगे और अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। ऐसे में आज का दिन आपके लिए बेहतर है और इसका प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्न फल और राशिफल दिया है।
और इसी के आधार पर आज आप अपना दिन व्यतीत होता हुआ भी अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।